हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करता हूँ तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों, एक व्यूअर्स का जो कमेंट मैं देखा कि वो बताया सर ईएसटी का जो स्क्रीन और फोकसिंग पिन होता है, ये जो ये वायर से कितना वोल्ट निकलता है। तो दोस्तों, मैं अलग अलग वीडियो में प्रैक्टिकल काम करने का समय मैं आपको दिखाया, तो तब भी स्पेशली ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगा, क्योंकि ये जो ईएसटी का ये जो तीनों वायर देखा जाता है, एक ये जो फाइनल एनोड और G2 का पिन और स्क्रीन का ये जो पिन, यहाँ से कितना वोल्ट आउटपुट होता है, ये मेजर किया जाता है कि नहीं, ये वीडियो का अंदर मैं आपको सब कुछ प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। तो इस तरह प्रैक्टिकल वीडियो यूट्यूब पर ज़रूर आप कभी नहीं देखा, तो इसीलिए वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगा। इसका पहले आपको जो जानना जरूरी होगा कि देखिए, मार्केट के अंदर अभी जो ईएसटी देखा जाता है उसका अंदर दो कंट्रोलर देखा जाता है। इसका अंदर प्रीसेट है। ऊपर वाला जो पॉइंट है ये फोकसिंग का, और नीचे वाला जो है ये स्क्रीन का, ठीक है। और स्क्रीन का ये प्रीसेट घुमाने के बाद ये जो नीचे वाला जो वायर देखा जाता है, सबसे पतला वाला वायर जो देखा जाता है, इसका वोल्टेज वेरी होता है। ये 0 से 300 वोल्ट तक ये वेरी होता है, ठीक है। तो प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कितना वोल्ट मिलता है यहाँ पर। तो दोस्तों, प्रैक्टिकल और थ्योरी बहुत अलग हो जाता है। जब प्रैक्टिकल आप काम करेगा तो जरूर कुछ डिफरेंस आपको देखने को मिलता है, तो इसीलिए प्रैक्टिकली आपको सब कुछ दिखाऊंगा, ठीक है। और ये फोकसिंग जो पिन है, ये फोकसिंग पिन घुमाने के बाद ये जो सबसे पतला वाला वायर होता है, इसी से ज़्यादा मोटा वाला वायर ये होता है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट बेसबोर्ड का साथ कनेक्शन होता है, ठीक है। तो ये इसका वोल्टेज भी वेरी होता है 0 वोल्ट से 1000 वोल्ट तक। तो दोस्तों, ये दोनों पिन से वोल्टेज वेरी करने का बाद इसका दोनों आउटपुट पॉइंट से वोल्टेज अलग अलग वोल्टेज निकलता है, ठीक है। तो ये वोल्टेज जो निकलता है ये डीसी वोल्ट होता है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये डीसी वोल्ट होता है। और ये जो फाइनल एनोड सबसे मोटा वाला जो वायर है, यहाँ से जो पिक्चर ट्यूब का फाइनल एनोड पर ये कनेक्शन होता है, यहाँ से बहुत ही हाई वोल्ट आउटपुट होता है, जो 15,000 वोल्ट डीसी आउटपुट होता है, ठीक है। तो ये सब कुछ मेजर किया जाता है कि नहीं, मीटर लेके टेस्ट किया जाता है कि नहीं, आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो ये सब कुछ दिखाने के लिए पहले आपको जो जानना जरूरी होगा कि ये जो पीसीबी होता है, मान लो ये एक लोकल चाइना किट है, ठीक है। और इसका अंदर जो ईएसटी यूज़ होता है, अलग अलग पीसीबी का अंदर भी ईएसटी यूज़ होता है, और ईएसटी का अलग अलग ईएसटी नंबर का ऊपर ये जो ईएसटी नंबर स्टिकर पर लिखा है, ये अलग अलग नंबर के ऊपर ईएसटी का जो पिन फंक्शन होता है, इसका अंदर जो कॉइल कनेक्शन होता है वो अलग अलग होता है। ये आपको फर्स्ट ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन ये जो ईएसटी है, ये ईएसटी का दोनों साइड होता है, एक प्राइमरी साइड और एक सेकेंडरी साइड, ठीक है। तो प्राइमरी साइड का पिन कौन सा होगा और सेकेंडरी साइड का पिन कौन सा होगा, ये आपको थोड़ा ड्राइंग करके मैं समझाने के लिए मैं कोशिश करूँगा। तो मैं टाइम वेस्टेज नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं हल्का थोड़ा सा ड्राइंग करके रखा है। आप ये ड्राइंग को अच्छा करके समझ लीजिए, तो आपको बाद में जब वोल्टेज चेक करके देखूँगा बहुत आसान हो जाएगा। मान लो ये एक ईएसटी है, और ये ईएसटी का अंदर ये सिस्टम है, ठीक है। और ईएसटी का ये साइड प्राइमरी हो जाता है और ये साइड सेकेंडरी साइड होता है। प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड के साथ कुछ भी कनेक्शन नहीं देखा जाता है, अब मीटर लेके चेक कर सकते हो। बट ये जो प्राइमरी साइड का अंदर जो ईएसटी सप्लाई अधिक पीसीबी का अंदर 110 वोल्ट इनपुट होता है, लेकिन अलग अलग पीसीबी के बारे में बताएगा तो ये ईएसटी सप्लाई 110 से 130 वोल्ट तक होता है, ठीक है। और ईएसटी का R1 पिन से आउटपुट वोल्टेज निकलता है, जो आउटपुट ट्रांजिस्टर पर जाता है। तो दोस्तों, एक पिन कुछ भी पिन हो सकता है, अलग अलग ईएसटी का पिन फंक्शन का ऊपर वो डिपेंडेड है, फर्स्ट आपको जो बताया। और अलग अलग पिन से अलग अलग एसी वोल्ट आउटपुट होता है, ठीक है। और दोस्तों, ये आउटपुट ट्रांजिस्टर पर जो वोल्टेज जाता है, वो आउटपुट ट्रांजिस्टर का अंदर एक बेस पिन होता है और एक ग्राउंड पिन होता है। बेस पिन का अंदर एक मेन प्रोसेसर आईसी से सिग्नल जब आता है, तो तब ये प्राइमरी साइड ईएसटी का स्विचिंग होता है। जब स्विचिंग होगा, ये स्विचिंग के बजाय
इसका आउटपुट साइड पर वोल्टेज जाता है मैग्नेटिंग के बजाय। तो उसका आउटपुट पॉइंट पर जो आउटपुट पॉइंट है, एक हो जाता है कि EST का फाइनल एनोड, और दोस्तों एक होता है कि फोकसिंग पिन, और एक होता है कि स्क्रीन पिन। तो दोस्तों ये जो अलग अलग पिन आपको देखा है EST की जो तीनों वायर है, यहाँ से ये सेकेंडरी साइड का, ठीक है, ये सेकेंडरी साइड का, और एक पिन जो इसका अंदर होता है जो ABL पिन होता है वो सेकेंडरी साइड का। तो ये ABL पिन जो होता है, ये ABL पिन का आउटपुट इस तरह होता है, ठीक है, और ये स्क्रीन का, और स्क्रीन वोल्टेज आउटपुट होने का पहले एक प्रीसेट मिलता है जो आपको EST लेके दिखाया। तो इसी तरह स्क्रीन और फोकस पिन वोल्टेज आउटपुट होने का पहले एक प्रीसेट देखा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो और बीच में डायोड है, तो डायोड का बजाय ये सब वोल्टेज DC हो जाता है, ठीक है। तो थोड़ा ये PCB लेके आपको दिखाता हूँ। देखिए ये EST का, ये PCB का EST सप्लाई पिन है, इसका 110 वोल्ट इनपुट होता है, और ये आउटपुट पॉइंट है। ये आउटपुट पॉइंट वोल्टेज या आउटपुट ट्रांजिस्टर पर जाता है, और ये ट्रांजिस्टर का एक पिन ये नेगेटिव हो जाता है, और ये पिन पर एक सिग्नल आता है जो ये ड्राइवर कॉइल का थ्रू, और ये ड्राइवर कॉइल जो ऑन होता है, इसका पहले एक ड्राइवर ट्रांजिस्टर है। ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर का बेस पिन पर ये मेन प्रोसेसर IC से सिग्नल जब आता है, तो वो सिग्नल ये ड्राइवर कॉइल के बाद ये EST का आउटपुट ट्रांजिस्टर का बेस पिन पर आएगा, तो तब ये EST ऑन होगा। जब EST ऑन हो जाता है, ऑन होने का बाद इसका सब कुछ वोल्टेज आउटपुट होने लगता है। तो दोस्तों ये पिन का जो ये दोनों वायर का वोल्टेज फर्स्ट आपको दिखाऊंगा कि ये वोल्टेज आप कैसे चेक करें। तो देखिए मैं ये जो EST, ये PCB, ये रनिंग PCB है, ये चालू PCB है, तो मैं थोड़ा कनेक्शन करके रखा है क्योंकि मैं टाइम वेस्टेज नहीं करना चाहता हूँ। देखिए ये जो G2 का वायर है, ये सबसे पतला वाला जो वायर है, ये G2 पिन का जो वायर है, ये बेसबोर्ड का साथ कनेक्शन होता है, ठीक है। और ये जो बेसबोर्ड का साथ कनेक्शन होता है, ये डायरेक्ट ये बेस पिन का साथ कनेक्शन होता है, जो डायरेक्ट पिक्चर ट्यूब का अंदर एक G2 पिन है, वहाँ पर सप्लाई इन हो जाता है। लेकिन दोस्तों ये जो फोकसिंग का सप्लाई होता है, फोकसिंग का वायर होता है, ये डायरेक्ट कुछ भी, ये डायरेक्ट जो पिन पर जाता है, ये मिडिल पिन पर जाता है, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिकली सब कुछ करके दिखाता हूँ। आप देखिए ये जो बेस है, ये मेरा पास एक पुराना वाला बेस है, ठीक है। तो ये बेस को ओपन करने के बाद आपको पता चल जाएगा। देखिए मैं आपका सामने में ओपन करके दिखाता हूँ। देखिए ये बेस ओपन करने के बाद देखिए ये पिन पर फोकसिंग सप्लाई कनेक्शन होता है। तो ये पूरा ढक्कन को मैं ओपन कर देता हूँ बेस का। ओपन करने के बाद पता चल जाएगा। देखिए ये जो मैं पिन ओपन किया, देखिए इसका अंदर ये जो पॉइंट है यहाँ पर कनेक्शन होता है, और ये सप्लाई डायरेक्ट ये पिक्चर ट्यूब का मिडिल पिन पर जाता है। देखिए मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ। देखिए ये मिडिल पिन पर जाता है। तो दोस्तों ये जो मिडिल पिन पर ये वोल्टेज जाता है, और बीच में यहाँ पर एक पिन देखा जाता है। आप अच्छा करके देखिए, ये पिन नेगेटिव का साथ कनेक्शन होता है। जो बेस बोर्ड का नेगेटिव है, ये नेगेटिव का साथ कनेक्शन होता है। ये पिन ओपन क्यों है और कनेक्शन भी कुछ क्यों नहीं है, ये आपको थोड़ा बताने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। देखिए ये बेस पर जब ये फोकसिंग सप्लाई जाता है, ये फोकसिंग पीसेट घुमाने का बाद कंट्रोल हो जाता है, लेकिन वो फोकसिंग सप्लाई थोड़ा हाई और लो होगा, तो यहाँ से इधर तक ये नेगेटिव तक एक जो फायरिंग आप बोल सकते हो, फायरिंग के बजाय भी वोल्टेज ये कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि हाई वोल्टेज आएगा तो यहाँ पर वो नेगेटिव पर वोल्टेज चला जाता है, ठीक है। कुछ वोल्टेज चला जाता है और पिक्चर ट्यूब भी सेफ्टी हो जाता है, कुछ भी पिक्चर ट्यूब का फॉल्ट नहीं होगा। तो इसीलिए ये सेफ्टी दिया गया है। और ये अंदर से बहुत टाइम ये फायरिंग होने का बाद देखिए ये बेस इसीलिए फॉल्ट हो जाता है। और ये बेस ये फायरिंग होने का बाद ये जो पॉइंट है, ये जो पत्ती दिखा जाता है, इसका अंदर सल्फर आ जाता है, ठीक है। फायरिंग होने के बजाय सल्फर आने का बजाय जब इसका अंदर बहुत सल्फर आ जाएगा तो पिक्चर का क्वालिटी और धुआं धुआं दिखा जाता है। इसका ये मेन रीज़न है। तो इसीलिए बेस को सभी चेंज कर देता है। लेकिन आप ये बेस को थोड़ा सा साफ करके, ये पॉइंट को थोड़ा सा साफ करके लगाएगा तो पिक्चर का क्वालिटी क्लियर आ जाता है, लेकिन वो बहुत दिन तक नहीं चलता है। इसीलिए बेस को चेंज करना ही पड़ता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, तो मैं किस तरह वोल्टेज चेक करके दिखाऊंगा कि देखिए ये जो पॉइंट है, ये मिडिल पिन, यहाँ पर वोल्टेज चेक करना पड़ेगा।
ये जो फोकसिंग पिन का सप्लाई होता है, और G2 पिन जो होता है ये G2 पिन आप यहाँ पर टेस्ट कर सकते हो, और ये PF का ये साइड पर टेस्ट कर सकते हो, और PF का RX साइड नेगेटिव हो जाता है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों देखिए, ये मैं नेगेटिव पर मैं वायर कनेक्शन करके रखा है, और ये छोटा सा वायर है। वोल्टेज चेक करने के लिए फर्स्ट क्या करूँगा, मीटर का नेगेटिव जो कॉर्ड है, ये मीटर का नेगेटिव कॉर्ड को मैं यहाँ पर कनेक्शन कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छा करके दिखाने के लिए कोशिश करूँगा। देखिए मैं ये नेगेटिव पर कनेक्शन कर दिया। चलिए, ये पूरा चालू पीसीबी है, इसका AC सप्लाई में देख के रखा है, और ये फाइनल लाइन थोड़ा सा दूर रखना पड़ेगा। तो दोस्तों इसका अंदर जो वोल्टेज 15,000 वोल्ट जो आउटपुट होता है, जो डिजिटल मीटर से हम लोग कम काटता हूँ, तो इसका अंदर वो वोल्टेज चेक करने का कुछ भी पॉइंट नहीं है। तो इसीलिए ये मीटर पर आप चेक नहीं कर सकते हो, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तब भी आप टेस्ट कर सकते हो ये पिन पर वोल्टेज आता है कि नहीं। ये तो एक बात हो गया। और दोस्तों देखिए, ये मीटर का अंदर DC वोल्ट चेक करने का जो रेंज है, देखिए 600। ठीक है, और आपको क्या बताया, ये फोकसिंग पिन का वोल्टेज चेक करने के लिए 1000 वोल्ट तक ये हो सकता है। तो आप ये मीटर से चेक करेगा तो, और लोकल मीटर से चेक करेगा तो मीटर भी फॉल्ट हो सकता है। तब भी मैं आप लोगों को दिखाने के लिए मैं ट्राई करूँगा, और यहाँ पर ओरिजिनल कितना वोल्ट मिलता है मैं 600 DC वोल्ट रेंज पर रख के टेस्ट करूँगा। ठीक है, क्योंकि मीटर का अंदर काट ऑप्शन है। देखिए ये जो काट 600 वोल्ट, ठीक है, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो 600 वोल्ट का ऊपर आ जाएगा तो ये मीटर पर रीडिंग नहीं देगा। बट ये मीटर का अंदर प्रोटेक्शन मूड है, लग रहा है मीटर ख़राब नहीं होगा, तब भी ख़राब हो सकता है। मैं प्रैक्टिकली टेस्ट करके दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों। और देखिए मैक्सिमम वोल्ट 600 भी, ये मैक्सिमम लिखा है। अब अच्छा करके देखिए, इसका ऊपर वोल्टेज नहीं चेक करना चाहिए, चेक करेगा तो मीटर भी डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, मैं व्यूअर्स के लिए मैं सब कुछ करके मैं दिखाने के लिए बहुत वीडियो में कोशिश किया, बहुत कुछ। तो चलिए इस वीडियो में मैं इस तरह दिखाऊंगा, और इसका अंदर वोल्टेज है कि नहीं है तब भी आप टेस्ट कर सकते हो। इसका अंदर वोल्टेज नहीं है कि मीटर बिना से भी आप टेस्ट कर सकते हो, जो मैं बहुत वीडियो में दिखाया। तो चलिए फास्ट ये पीसीबी को मैं इस तरह सेट कर लेता हूँ, और इसका फाइनल एनोड को थोड़ा सा दूर में रख देता हूँ। ठीक है, ये रखा है, और ये पीसीबी का वोल्टेज टेस्ट करके आपको दिखाऊंगा कि ये बेस बोर्ड का अंदर G2 वोल्ट और ये पिन का। तो इसीलिए फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, ये जो EST का ये नीचे वाला पिन है, ठीक है, ये नीचे वाला पिन ये G2 कंट्रोल होता है, इसीलिए ये पिन को मैं डाउन कर देता हूँ, पूरा डाउन कर दिया। ठीक है, इस तरह मैं डाउन कर दिया, और इस तरह घुमाएगा तो ये हाई होगा, इस तरह घुमाने के बाद ये डाउन हो जाता है। और इसका ये जो फोकसिंग पिन, ये ऊपर का जो फोकसिंग पिन है, ये मैं पूरा डाउन कर देता हूँ। ठीक है, पूरा डाउन कर दिया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। तो चलिए इसी टाइम मैं सप्लाई दे के आपको दिखाऊंगा। ठीक है, और मीटर को मैं यहाँ पर ही रखता हूँ। ठीक है, और मीटर को देखिए मैं 600 DC रेंज पर सिलेक्ट करके रखा है। ठीक है, तो चलिए इसी टाइम मैं सप्लाई दे देता हूँ। देखिए मैं सप्लाई दे दिया। तो आपको कंफर्म करने के लिए फर्स्ट क्या दिखाऊंगा कि इसका EST सप्लाई कितना है। ठीक है, इसका EST सप्लाई कितना है ये फर्स्ट आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए इसका EST ये है, EST सप्लाई देखिए 108 वोल्ट। ठीक है, और चलिए इसका 180 वोल्ट आपको दिखाता हूँ EST ऑन है कि नहीं है। इसका ये लास्ट पिन से 180 वोल्ट आउटपुट होता है, और डायोड का पॉजिटिव जो साइड है प्लस सप्लाई, यहाँ पर वोल्टेज चेक करना पड़ेगा। यह देखिए 152 वोल्ट है, तो इसका EST ऑन है। ठीक है, तो चलिए इसी टाइम आपको जो दिखाऊंगा कि ये जो बेस बोर्ड है, बेस बोर्ड के ये जो G2 पिन है, यहाँ पर कितना वोल्ट मिलता है। देखिए 32 वोल्ट, मैं जीरो कर दिया, ये 32 वोल्ट तब भी मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं इस टाइम सप्लाई को थोड़ा ऑफ कर दिया, क्योंकि EST से जो फाइनल एनोड जो होता है वहाँ से वोल्टेज
फायरिंग आता है, तो इसलिए थोड़ा सा और सेट कर लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा सेट करने के बाद आपको दिखाता हूँ। और ये बेस बोर्ड का नीचे मैं एक पेपर रखता हूँ। ठीक है, चलिए दोबारा मैं सप्लाई देके आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, दोबारा मैं सप्लाई दे दिया और उसका बाद ये G2 पिन पर वोल्टेज देखिए 57 वोल्ट, तो मैं जीरो करके रखा है। मैं सप्लाई अप कर देता हूँ, तो लगता है इसका EST बहुत हाई बन रहा है। इसका रीजन क्या है? तो चलिए कोई बात नहीं, मैं सप्लाई ऑफ कर दिया। और ऑफ करने का बाद चलिए दोबारा मैं सप्लाई देके देखता हूँ। दोबारा सप्लाई दे दिया और इसका EST सप्लाई कितना है 108 वोल्ट, और इसका 100 देखिए 8 आउटपुट वोल्टेज देखिए 189 हो गया। तो ये क्यों हो गया? चलिए मैं सप्लाई ऑफ कर देता हूँ, कि लगता है कि इसका EST हाई बन रहा है। तो दोस्तों EST हाई बनने का बजाय क्या होता है कि देखिए मैं EST का जो फोकसिंग पिन और स्क्रीन पिन दोनों को मैं डाउन कर दिया, पूरा ही जीरो कर दिया, तब भी इसका जो G2 जो सप्लाई है, ये जो G2 यहाँ पर भी वोल्टेज बहुत ही हाई बनने लगता है। तो आपको एक अलग सा PCB लेकर ज़रूर दिखाना पड़ेगा कि कुछ भी रीजन से PCB इस टाइम फॉल्ट हो गया कि इसका आउटपुट वोल्टेज हाई बनने लगता है। तो कोई बात नहीं, मैं ये जो EST का स्क्रीन पिन और फोकसिंग पिन दोनों को मैं थोड़ा सा बढ़ा के आपको दिखाता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा बढ़ाया और इस टाइम चलिए सप्लाई देखिए एक बार दिखाता हूँ। तो दोस्तों सप्लाई दे दिया, लगता है EST बहुत ही हाई बन रहा है। तो दोस्तों ये PCB वीडियो बनाने का समय आप खुद ही देखा कि इसका EST अचानक हाई बन गया, तो अलग सा फॉल्ट हो गया। तो दोस्तों पार्टी का घर तो टीवी फॉल्ट हो जाता है, और टेक्नीशियन पास का फॉल्ट नहीं होगा, ये तो नहीं होना चाहिए, हो सकता है, तो इसलिए हो गया। तो कोई बात नहीं, PCB को मैं रिपेयर किया। और इसका जो रीजन है कि कौन सा रीजन से इसका EST हाई बन गया, और EST जब हाई बन जाता है तो कैसे वो रिपेयर करे, तो ऑलरेडी मैं दोस्तों उसका ऊपर मैं वीडियो बना लिया। तो वो वीडियो मैं कल अपलोड करूँगा। आज ये वीडियो देखने के बाद जरूर वो वीडियो कल देखिए। ठीक है, और 2 दिन का बाद ये वीडियो का लास्ट में वो वीडियो का लिंक मैं दे देगा। ठीक है, वीडियो का लिंक नहीं, वीडियो लास्ट स्क्रीन पर वीडियो दे देगा, वो स्क्रीन पर देख कर वीडियो देख सकते हो EST हाई बनने का जो रीजन है। ठीक है, तो चलिए ये PCB को रेडी करने के बाद आपको इस टाइम वोल्टेज चेक करके देखूंगा कि आपको जो बात है EST का जो आउटपुट वोल्टेज सेकेंडरी साइड का फोकसिंग पिन और स्क्रीन वोल्ट आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए मैं सप्लाई दे देता हूँ। ठीक है, देखिए PCB पर सप्लाई दे दिया। दोबारा आपको कंफर्म कर देता हूँ कि देखिए इसका EST सप्लाई 109 वोल्ट और इसका 180 वोल्ट देखिए 143 वोल्ट। तो दोस्तों ये परफेक्ट वोल्ट है, क्योंकि मैं अभी योक कॉइल कनेक्शन नहीं किया है, और योक कॉइल कनेक्शन होगा तो ये वोल्टेज 180 वोल्ट के आसपास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसी टाइम मैं EST का जो फोकसिंग पिन और स्क्रीन पिन दोनों पिन को मैं घुमा के डाउन करके रखा है। ठीक है, आपको क्या दिखाऊंगा कि इसी टाइम ये जो बेसबोर्ड है, ठीक है, ये जो बेसबोर्ड यहाँ पर वोल्टेज आपको, यह बेसबोर्ड का अंदर वोल्टेज आपको दिखाऊंगा। ठीक है, सेट अभी ऑन है। तो चलिए इसी टाइम आपको ये मीटर को मैं फर्स्ट 600 DC रेंज पर सिलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, देखिए 600 DC रेंज पर सिलेक्ट कर दिया, और ये G2 पिन जो होता है, G2 पिन यहाँ पर, ये G2 पिन पर वोल्टेज आपको दिखाऊंगा। ठीक है, देखिए वायर पर ही मैं लगा के दिखाता हूँ कितना वोल्ट। देखिए 25 वोल्ट मैं पूरा जीरो करके रखा है, तब भी 25 वोल्ट। तो चलिए यहाँ पर मैं इस तरह टच करके रखा है, और EST का जो पिन है मैं थोड़ा सा EST का नीचे G2 पिन जो होता है, ये पिन को मैं थोड़ा सा वेरी करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, धीरे धीरे मैं फुल वेरी करूँगा, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, मीटर पर ध्यान दीजिए। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए और मीटर पर ध्यान दीजिए। देखिए 25 वोल्ट है इस टाइम, और मैं धीरे धीरे ये बढ़ाता हूँ 27, 28, 9, 30, ठीक है, 31, 32,
33, 35, 37, 38, 40। देखिए मैं फुल कर दिया, 40 वोल्ट तक यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये मैं फुल करके दोबारा मैं डाउन कर देता हूँ। तो दोस्तों देखिए मैं दोबारा डाउन कर देता हूँ धीरे धीरे। ये डाउन करने के बाद इस तरह वोल्ट ये 25 वोल्ट तक ये आ गया। ये लास्ट मैं EST पिन को घुमा के डाउन कर दिया। ठीक है, तो दोस्तों ये जो EST है, ठीक है, EST का ये नीचे वाला इस तरह, ये जो नीचे वाला पिन है ये पिन को घुमा के मैं इस तरह घुमा के डाउन कर दिया और धीरे धीरे मैं आपको इस तरह फुल करके दिखाया। ठीक है, ये पिन को। तो चलिए इस टाइम आपको ये ऊपर वाला जो पिन है, जो फोकसिंग पिन, ये पिन को घुमा के आपको दिखाऊंगा। ठीक है, धीरे धीरे इस तरह घुमा के दिखाऊंगा मेन PCB का। तो उसका पहले मैं डाउन करके रखा है। इस टाइम ये जो मिडिल पिन है, ये बेस का जो मिडिल पिन है, यहाँ पर कितना वोल्ट मिलता है चलिए देखिए। टच करने का बाद ही 30 वोल्ट दिखा जाता है। ठीक है, और ये मीटर कितना रेंज पर मैं रखा है, 600 DC वोल्ट रेंज पर रखा है। तो चलिए मैं फोकसिंग पिन को EST का धीरे धीरे मैं घुमा कर आपको दिखाता हूँ। अब देखिए मीटर पर फॉलो कीजिए। मैं धीरे धीरे घुमाने के बाद देखिए 38 हो गया, 45 हो गया, 55 हो गया, 60, 70, 80, देखिए 100 के ऊपर चला गया। और उसका बाद चलिए और बड़ा, तो देखिए मैं फुल कर दिया। फुल करने के बाद कितना वोल्ट मिलता है देखिए, 121 वोल्ट। अब देखिए 121 वोल्ट ये पिन पर मिलता है। तो दोस्तों अलग अलग EST होगा तो थोड़ा सा वोल्टेज कम बेसी भी हो सकता है। मैं 1010 EST जो चाइना PCB के अंदर है, इसका वोल्टेज मैं मेजर करके आपको दिखाया। ठीक है, तो चलिए मैं डाउन करके दोबारा दिखाता हूँ पीसेट घुमा के। ठीक है, अब ये पोजीशन पर देखिए, ये पोजीशन EST है, तो दोनों साइड मीटर पर कैमरा पर नहीं दिखा जाएगा। तो तब भी चलिए PCB को थोड़ा साइड करके आपको दिखाने के लिए मैं कोशिश करूँगा। देखिए थोड़ा साइड किया और इसका मिडिल पिन पर देखिए जब मीटर लेके जाता हूँ तो देखिए थोड़ा फायरिंग आ जाता है। और देखिए आप फॉलो कीजिए, फायरिंग आ जाता है और मीटर पर ये वोल्ट रेंज बहुत हाई हो जाता है। तो फर्स्ट टाइम मैं पूरा डाउन करके आपको दिखाता हूँ। मैं पूरा डाउन कर दिया और इस टाइम देखिए कुछ भी फायरिंग नहीं है और मीटर पर कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं है। मैं टच करके दिखाता हूँ। देखिए टच किया 30 वोल्ट। ठीक है, और चलिए मैं बढ़ा के दिखाता हूँ। EST पिन को बढ़ाने का बाद, धीरे धीरे बढ़ाने का बाद देखिए ये 121 वोल्ट तक आ जाता है। देखिए मैं ये ओपन कर देता हूँ। ओपन कर दिया। ठीक है, ओपन करने के बाद देखिए जब मीटर को यहाँ पर ले जाता हूँ, मीटर कॉर्ड को, देखिए हल्का सा फायरिंग आता है। और मीटर पर आप ध्यान दीजिए, जब टच कर देता हूँ देखिए 121 वोल्ट ये। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और ये चैनल पर आपने आया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए।